नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का तहे दिल से वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज हम लोग फिर मिले हैं नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। और आप लोग देख रहे होंगे कल जिनका पेपर था CGL का, CHSL का, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ रहे हैं। मुझे याद है कि आज से लगभग 1 साल 1.5 साल पहले जब मैं ज्योमेट्री या मेंसुरेशन उस लेवल तक पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लासेस में, जो मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं, तो कई लोगों ने उसका विरोध किया था। सर, इतना लेवल कहाँ आता है। कई लोगों ने बच्चों से भी कहा, कई टीचर, मैथ के टीचर, कि अरे वो कहाँ कहाँ से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। आज उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा था, कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। अरे ये सब उनका कहना था कि ये सब CGL में नहीं आएगा। बेटा, आज उसी की डिमांड है, जैसे मास पॉइंट ज्योमेट्री हो गया और साइन रूल हो गया, साइन प्रोडक्ट रूल हो गया, कई चीजें उसमें मैंने बताई थी आपको। तो कई चीजें थी, आज उसका यूज देखिए किस तरीके से CHSL के पेपर में आ रहा है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं एकदम बिंदास क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आज की कहानी, आगे कहानी। 1 मिनट बेटा। चलिए, तो कल हम लोगों ने जहां तक देखा था वहीं से उसके आगे से हम लोग स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 तक हो गया था, आज क्वेश्चन 148। 147 तक आई थिंक हो गया था, लास्ट क्वेश्चन 147 था। ठीक, चलिए आज देखिए 148, क्वेश्चन नंबर 148 कहाँ गया, खत्म ही होने वाला है, टेंशन ना लीजिए। 148 देखिए क्या दिया है। करा कि 2 आदमी या 3 औरत या 4 लड़के किसी काम को 52 दिन में पूरा करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तब एक आदमी, एक औरत, एक लड़के को यही काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है, बहुत ही आसान, बहुत ही हल्का। कैसे करना है, आप पहला काम करेंगे, टोटल वर्क की तरफ जाएंगे। पहले तो एफिशिएंसी निकालिए कि एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे की एफिशिएंसी क्या है, उसी को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है कहानी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, चलिए। करा 2 आदमी या 3 औरत या कितने, 4 लड़के। 2 men इज इक्वल टू 3 वुमेन इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रेन है या बॉयज है, बॉयज है, बॉयज। अब इसको रेशियो में बनाना आप सीखे होंगे। जैसे मैं आपको कहूँ, यहीं पर समझा देता हूँ कि रेशियो में लिखने के लिए एक तो कोफिशिएंट में है, आप इन्हीं के एलसीएम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 2 3 4, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 कितना होगा, 12 होगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, m/6 इक्वल टू w/4 इक्वल टू b/3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैन, वुमेन एंड बॉयज इक्वल टू 6 4 3। ये रेशियो आ गया, यही इनकी एफिशिएंसी है, यही इनकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। अब आपसे क्या पूछा, अगर मैं टोटल वर्क की तरफ जाऊं, टोटल वर्क की तरफ जाऊं, किसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए, चाहे मैन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मैन, मैन, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो एक आदमी 6 एक आदमी प्रतिदिन 6 वर्क करते, एक 6 के रेट से काम करते हैं। तो मुझे बताइए कितने आदमी, 2 मैन, तो 2 इंटू 6 इंटू कितने दिन में, 52 डेज। ये हो गया इनका टोटल वर्क।
ये वर्क है। ठीक, आपको कराना है किससे काम, कितने आदमी से काम कराना है, तो देखिए ध्यान से किन लोगों से काम कराना है वो चीज ध्यान दीजिएगा। एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक 1 बॉयज काम कराना है। ठीक, बोलो भाई। तो मुझे बताइए यहाँ पर इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। 1 इंटू मैन की कितनी है 6 प्लस 1 इंटू वुमेन की कितनी है 4 प्लस 1 इंटू बॉयज की कितनी है 3। ये कितना हो जाएगा 6 4 10 13 हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 2 इंटू 6 इंटू 52, ये तो टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क को कितने से डिवाइड कर दें 13 से डिवाइड कर दें, 13 चौका 52 और कितना हो जाए 6 दूना 12 चौक 48, 48 डेज। यही आंसर है, 48 डेज यही आंसर है। मैंने टोटल वर्क को, सबके एफिशिएंसी मुझे पता है, टोटल एफिशिएंसी निकाल दी। कितने दिन में ये कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए। सबसे सिंपल फॉर्म, सबसे सिंपल फॉर्म है ये। नहीं तो फिर आपको लंबा चौड़ा बुक में आप जाएंगे, बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो एक वुमेन कितने मैन, सबको मैन में कन्वर्ट करना, कितने मैन के बराबर, एक बॉय कितने मैन के बराबर, मैन में कर लो, वुमेन में कर लो, और क्या कहें बॉयज में कर लो, किसी में आप करके चेक करेंगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, 148 का आंसर भी 48। चलिए आगे पढ़ते हैं 149। आप ये सारे वीडियो को ऐप के द्वारा भी देख सकते हैं, ऐप के माध्यम से। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं बैचेस के साथ, अच्छे बैच, बेहतरीन बैच के साथ। कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, बैंकिंग के लिए कंप्लीट मैथ का एक अलग कंसेप्ट होगा, कंप्लीट मैथ का एक अलग विंग होगा, केवल एसएससी रिलेटेड एग्जाम के लिए मैथ्स अलग होगा। ठीक है, तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक पड़ी हुई है, वहां से ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करके आप आगे की कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से भी जीएस के टीचर जुड़ेंगे और रीजनिंग के जुड़ेंगे, इंग्लिश के भी जुड़ेंगे। यहाँ पर भी है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा ही रहे हैं, आपको सेवा दे ही रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 149। कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। हाँ, इसका आंसर चेंज कर लीजिएगा, डी ऑप्शन में 96 की जगह 98 कर लीजिएगा। डी ऑप्शन में 98 कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ 96 दिया है, यही इसका आंसर है, 98 इसका आंसर है। 96 की जगह 98 लिख लीजिए, डी ऑप्शन। प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए, 2 आदमी 5 औरतें 7 लड़के किसी काम को 4 6 9 डेज, देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 7 मैन 5 वुमेन एंड 2 बॉयज। ये भी आसान कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। पहले तो एफिशिएंसी निकालिए, क्या क्या किसके किसके बराबर कह रहा है कि 2 मैन इज इक्वल टू है किसके 5 वुमेन के, और यही इक्वल टू है किसके 7 बॉयज के। एलसीएम ले लीजिए, 70 इसका एलसीएम होगा, डिवाइड कर दीजिए 70 से, 70 और 70 तो हो जाएगा मैन अपॉन 35 इक्वल टू वेमेन अपॉन 4, और ये हो जाएगा बॉयज अपॉन के 10। तो एफिशिएंसी आ गई मैन, विमेन एंड बॉयज का 35, 14 एंड 10 का। ध्यान रहे ये जो एफिशिएंसी आई है ना, इसी के माध्यम से, इसी के अनुसार हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। अगर हम टोटल वर्क की तरफ जाएं
तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बोलिए भाई। एक आदमी का रेट है पर डे का 35 वर्क करने का, तो कितने आदमी है, 2 आदमी। तो 2 इंटू 35, बेटा यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना। 35 कितने दिन काम चल रहा है, 496 डेज। ये टोटल वर्क हो गया, 469 है, 469 डेज, ये टोटल वर्क हो गया। आपको किससे काम कराना है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, किससे काम कराना है, कितने दिन में कर लेंगे। तो क्या दिया है, 752, 7 मैन 5 वुमेन और 2 बॉयज। 7 इंटू, पहले इसका टोटल एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 7 आदमी, एक आदमी अगर 35 करता, 7 आदमी 35 प्लस 5 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 10, ठीक। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, आप कर लेना, एक बार चेक कर लेना, मैंने किया है, इसका 335 आएगा, 335 कराना है वर्क को। टोटल वर्क है 2 इंटू 3 इंटू 40, 469 डिवाइड कर दीजिए 335 से। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 98 आएगा, सॉरी 98, हाँ। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो इसका आंसर आएगा 98। आप कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। इतने आदमी कितने दिन में करते हैं, तो ये हो गया टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। डेज निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बहुत बढ़िया। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन पे आइए। 150, नोट कर लीजिए इसको, 150 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन है, एकदम मतलब रेसिपी की तरह है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम सीपीओ का। आपके पास कम से कम 3 से 4 एग्जाम का मैं बार बार चिल्लाता हूँ, डेली चिल्लाता हूँ मैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कि बेसिक नीड होनी चाहिए, आप एनसीईआरटी की बुक जरूर रखें, एनसीईआरटी की बुक जरूर रखें। उसके बाद आपके पास सीपीओ के सॉल्व पेपर, सीजीएल के, एसएससी के जितने एग्जाम है सबके सॉल्व पेपर, और सीडीएस, 3 पेपर आपके पास होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए एकदम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150, बहुत ही आसान और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 आदमी 3 औरत किसी काम को 4 दिन में, किसी काम को 4 दिन में 25% पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी 14 औरतें उसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 औरत उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। ठीक, लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना। चलिए M1 D1 ये लगा दीजिए, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन के W2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। M1 मतलब जितने पर्सन वाले होंगे, चाहे वुमेन हो, बॉयज हो, चिल्ड्रन हो, सबका एडिशन M1 कहलाएगा। पर्सन वाले जितने लोग हैं तो 2M प्लस करा 3 वुमेन किसी काम को, भाई ये तो पर्सन हो गया, M1 की वैल्यू आ गई, कितने दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज अपॉन के कितना परसेंट कर रहे हैं वर्क का, 25%। यही टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। देखिए ध्यान से, 25% कार्य कर रहे हैं, यही बराबर होगा M2, क्या क्या दिया है, सेकेंड स्टेटमेंट पर, व्हाइल 6 मैन प्लस 14 वीमेन उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वाले और देखिए, 5 अपॉन के ये 100% है बेटा, उसी काम को पूरा कर सकते हैं, 100% काम को पूरा
कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगी? बहुत ही आसान है। पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितनी बार? 4 बार, ठीक। 16 से 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 मैन प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 30 मैन प्लस 70 वुमेन। जब यहाँ से मैन वुमेन का रेशियो निकालेंगे आप, तो 1 मैन 32 है, तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 22, 11 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन का रेशियो आ जाएगा 11:1। कहने का मतलब है कि अगर मैन एक दिन में 11 वर्क करता है तो वुमेन एक दिन में 20 वर्क। यहीं पे कहानी खत्म। 20 वीमेन का पूछा है, 20 वीमेन, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग? 100%। टोटल वर्क ये बताएगा। टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क कौन बताएगा? ये 100% बताएगा कि टोटल वर्क कहां से आएगा। 25% नहीं, ये तो टोटल का 25% है, ये है 100%। तो आप टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए कि टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क की बात अगर हम करें तो टोटल वर्क यहां से निकलेगा 6 इंटू मैन, एक मैन कितना करता है? 11 प्लस 14:1 इंटू कितने दिन में? 5 दिन में। ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 400। टोटल वर्क 400 वर्क है। 20 औरतों को 400 वर्क कराना है, एक औरत एक काम करती तो 20 औरत 20 काम करेगी, 40/20। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 20 डेज। 20 डेज। ये 400 टोटल अपॉन एफिशिएंसी कितने की? 20 औरतों की। अब ये बच्चे कुछ डाउट क्लियर करते हैं, 20 से भाग दिया सर, तो यहाँ 20 जो है यहाँ तो वुमेन होना चाहिए। बेटा एक औरत एक दिन में कितना काम करती है? एक काम करती, तो 20 औरत 20 काम करेंगी, तो हमें 20 काम से डिवाइड करना है ना। 20 का रेट क्या है? 20 वर्क पर डे। टोटल वर्क है 400 और 20 वर्क पर डे, मतलब 20 इंटू वुमेन का एफिशिएंसी कितनी है? 1। इसका आंसर आएगा 20 डेज। मजा आना चाहिए, मजा आएगा आराम आराम से। भाई मैं फिर से बता दे रहा हूँ, शायरी चुटकुला जोक नहीं आता कि मैं आपका एंटरटेन कराऊं, एकदम सीरियस है। उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। एकदम सीरियस होकर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट समय है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। अब तो लोग यूट्यूब पर आकर कहानियां बताने शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाने के लिए तो ना उनके पास कुछ नहीं है। आप केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए भाई। शेरो शायरी चुटकुला ये सब चीजें एकदम समझ लीजिए वाहियात काम है। एंटरटेन करने के लिए यूट्यूब पर और भी कई चीजें हैं, आप उसको देख लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा एंटरटेन कर लीजिए अपने आप को। आपको ये मैं सुनाऊं एकदम सीरियस, जितने देर मैं बोलूंगा एकदम सीरियस होकर बात करूंगा, दाएं बाएं की कोई बात नहीं। केवल हम पढ़ाई करेंगे, केवल और केवल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। कल खत्म कर दूंगा, कल वर्क एंड वेजेस स्टार्ट कर दूंगा, कल टाइम एंड आज ही टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे। 151 क्वेश्चन देखिए आप लोग बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर चला गया होगा कि x-2 आदमी किसी काम को x दिन में कर सकते हैं। यहाँ एक लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा, x दिन में। तो ये x जो है ना वो 100% वर्क है, और x + 7 आदमी उसी काम को 75 उसी काम के कर लीजिएगा, 75% भाग को x - 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो x + 10 आदमी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। x दिन में कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लेना, ये 100% है। x दिन का मतलब 100%, वही 100% ना। एक काम को, याद आया? एक काम को इतने दिनों में करता है, तो 100% काम को एक पर जाएंगे। ठीक, चलिए M1D1 लगा दीजिए, क्वेश्चन खत्म। ठीक, देखिए क्या है।
x माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन के 100 इज इक्वल टू अपॉन के 100 इज इक्वल टू क्या दिया है? सेकेंड दिया है। कितने व्यक्ति हैं? x प्लस 7, x प्लस 7, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो जाता है, क्वाड्रेटिक बनेगा। x प्लस 7 कितने दिनों में? x माइनस 10 दिनों में कितना परसेंट? 75%। पहले तो यहाँ x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू जब आ जाएगी, आसान है x की वैल्यू, जिसको हल्का फुल्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा होगा वो x की वैल्यू निकाल लेगा। देखिए x की वैल्यू कैसे निकलेगा। पहले इसे 25 से हल्का कर दीजिए। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। करे भाई? तो ये हो जाएगा 3x, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 बाहर रखिए, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7x तो माइनस 3x और माइनस 70। अब 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 28। शिफ्ट कर दीजिए सबको एक साइड में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 280 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ से सीधा चल लगा दीजिए, चाहे कुछ भी लगाइए, पहले x की वैल्यू बताइए। x के दो मान आएंगे, कौन कौन से? देखिए, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 14x और माइनस नहीं, इसको प्लस कर लीजिए, माइनस 280 इक्वल टू 0। एक यहाँ से बना लीजिए पेयर, एक यहाँ से पेयर बनाए। तो x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 20 और माइनस 14, माइनस नहीं लेना है। x इक्वल टू 20 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया? 20 आ गया। तो टोटल वर्क की तरफ जाएंगे। टोटल वर्क कहाँ देगा? कौन देगा? ये देगा। टोटल वर्क की तरफ जाएंगे। टोटल वर्क कौन देगा? x माइनस 2 देगा। x इक्वल टू 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 18। 20 माइनस 2 18 इंटू कितने दिन? 20 दिन। ये टोटल वर्क हो गया भाई, ये टोटल वर्क। ये टोटल वर्क कराने किन से है? देखिए ध्यान से, किन से कराने हैं टोटल वर्क? x प्लस 10 लोगों से। x प्लस 10 का मतलब कितने लोग हो जाएंगे? 10 तो पहले ही हैं, हाँ या ना? और कितने और आ जाएंगे? x को 20, मतलब 30 आदमियों से ये वर्क करानी है। कितना वर्क है? 18 इंटू 20, इसी को डिवाइड कर दीजिए 30 से। टोटल वर्क अपॉन 30 डेज आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आएगा आंसर? 3 6 18 आएगा शायद। अच्छा 12 आएगा, 6 दूना 12 होता है, 12 डेज। भाई 30 हुआ ना टोटल, इन्हीं से तो डिवाइड करना है, एफिशिएंसी तो है। x की वैल्यू को जहां रखेंगे वो ऊंची वैल्यू देगा, क्योंकि x दोनों में है, डेज भी है, नंबर ऑफ पर्सन भी है, दोनों में है। ये क्वेश्चन अच्छा था। और क्वेश्चन लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 152। चेक कर लीजिए 152, खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके। 6 मैन 8 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज।
while 26 men and 48 women can complete the same work in 2 days, then 15 men, 15 men and 20 women can complete the same work in how many days? यार इससे आसान क्या लोगे यार, ये मैं करा दे रहा हूं, अगला वाला आपके लिए होमवर्क। M1 D1 लगाओ, 3m प्लस 3m है 6m टोटल वर्क कहां से निकलेगा? टोटल वर्क कहां से निकलेगा? टोटल वर्क हमेशा हमेशा 100% वाले से निकलेगा। 6m प्लस 8 वुमेन कितने दिन कर रहे हैं? 10 डेज। 10 डेज इज इक्वल टू, हो गया टोटल वर्क। इसी काम को कौन कौन आदमी और कितने दिन कर रहा है? 26 मैन प्लस 48 वुमेन कितने दिन? 2 डेज। एफिशिएंसी निकाल लीजिए M1 और W1 का, तो हो जाएगा 60m प्लस 80 वुमेन इक्वल टू 52m प्लस 96W। 52 को इधर ले आइए तो 8m इक्वल टू, ये उधर जाएगा 16W। हल्का कर लीजिए तो m इक्वल टू 2W, तो m अपॉन W इक्वल टू 2/1। एफिशिएंसी आ गया। टोटल वर्क बता दीजिए कितना हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल किसी में रख दीजिए, यहाँ रखिए चाहे वहाँ रखिए, हो जाएगा 12, 6 दूना 12 प्लस 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20, 200 वर्क हो जाएगा टोटल। टोटल वर्क 200। अब इस 200 वर्क को कराना किन से है? ध्यान समझिए, 200 वर्क को कराना किन से है? 15 आदमी और 20 औरत से। 15 मैन प्लस 20 वुमेन कितना वर्क कराना है? 200 वर्क। क्वेश्चन हटा दे रहा हूं मैं। 200 वर्क। अच्छा ये बताइए कितना बनेगा? 15 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 1, 15 दूना 30, 20, 50। इसी को भाग लगा दीजिए तो 15 मैन प्लस 20 वुमेन, भाग लगा दीजिए इसको तो 200 बटा के 50, 50 चौका 200, यही आंसर है। पचास चौका 200। ठीक है, चलिए अच्छी अच्छी बातें हो ही रही हैं। आराम आराम से बस पढ़ते रहिए आप लोग। जिनका पेपर है वो लोग केवल और केवल, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है अलग से, बस आप अपने प्रैक्टिस को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए। बस डरना नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में भी वही क्वेश्चन आएगा जो अभी आ रहा है, बस आप अपने लेवल को ऊंचा रखिए। ठीक, पेपर खराब हो गया, पेपर टफ आ गया, बेटा ये सब नहीं, सबके लिए होता है वो, पर्टिकुलर एक आदमी के लिए पेपर नहीं बना है। बहुत बच्चे हैं भाई CHSL में, बहुत स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई लोगों को डाउट क्लियर करता है, कई लोगों डाउट, बहुत बच्चों को भी और कई टीचर को भी ये डाउट क्लियर, डाउट करता है बहुत ज्यादा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 53, 53, 54 आ गया, 53, एक मिनट बेटा, 53, 54 है, 53 देखिए,
अभी हो जाएगा 53 अभी आ जाएगा। वेट, ये 54 है, 53 देखिए दिखा। पढ़िए 53। कई लोगों के क्वेश्चन डाउट करता है, बहुत ज्यादा डाउट करता है, इसको क्लियर कीजिए आज। 3 आदमी 4 औरतें किसी काम को, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी 3 औरतें उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 7 आदमी और 27 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कुछ नहीं करना है, आप बताइए। 3 आदमी और कितनी औरतें? पहला स्टेटमेंट, 4 वीमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन कितने डेज? 16 डेज इज इक्वल टू फिर क्या करा? 4 मैन प्लस 3 वीमेन कंप्लीट सेम वर्क इन कितने दिन? 16 हो गया, कितने दिन? 12 डेज। हाँ, तो पहले एफिशिएंसी निकालिए। 48 मैन प्लस 64 वुमेन इज इक्वल टू 48 मैन प्लस 36 वुमेन। यहाँ वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0। अब कई लोग को समझ में नहीं आता कि 0 कैसे आ गया। अरे ऐसा भी हो सकता है कि औरतें काम ना कर रही हो, बैठी हो वहां पर, माहौल बना रही हो बस, ठीक है, नहीं कर रही हो काम, गई तो है काम पर लेकिन काम ना ही कर रही हैं, तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखिए 48 मैन कट जाएगा, 64 वुमेन शिफ्ट हो जाएगा, 0 के ही तो बराबर आएगा, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 0 आ गई। नोट करके लिख लीजिएगा कि एफिशिएंसी 0 भी हो सकती है। 0 होने का तात्पर्य यह है कि वो गए तो हैं काम पर लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर वुमेन की एफिशिएंसी 0 आ गई तो मुझे बताओ, टोटल वर्क अगर निकालना चाहेंगे तो टोटल वर्क किसी से भी निकाल लीजिए। टोटल वर्क ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ये कट गया तो मैन की कुछ भी हो सकती है 1, सबसे छोटा नंबर रख लीजिए 1, 2 3 4 5 किसी भी वैल्यू पर ये दोनों बराबर ही तो आएंगे। छोटा वैल्यू रखिए, एफिशिएंसी कम से कम रहे तो ज्यादा अच्छा है। 1, तो 48 वर्क हो जाएगा टोटल। ये वर्क है बेटा, डब्ल्यू में मत समझना, वर्क है। अब इस 48 वर्क को किससे कराना है भाई? यही तो टोटल वर्क है। वुमेन की 0 हो जाएगी तो 16 48 मैन की 1 है, खत्म कहानी। करा दीजिए फिर इसको, कितने से कराने का काम? 7 और 27, तो 7 मैन प्लस 27 वुमेन, ये वीमेन है तो ये तो 0 हो जाएगा, हाँ या ना? तो 7 मैन से ही काम कराना है। कितना वर्क कराना है? 48 वर्क कराना है, तो 48/7 कर दे, बोलो हाँ या ना? भाई एक आदमी की 1 है तो 7 आदमी की 7 होगी, 7 से भाग दे दे। अब इसको कर लीजिए, 7 छंग 42, 6 सही 42, 6 48, 6/7 डेज, यही इसका आंसर। भाई मेन की 2 करोगे तो भी आंसर यही आएगा, मेन की 3 करोगे तो भी आंसर यही आएगा, 4 करोगे तो भी आंसर, मेन का तो किसी पर भी वैल्यू इक्वल आएगा ना, सबसे छोटी वैल्यू लेना। ठीक है, चलिए ये रहा कौन सा क्वेश्चन? 53। 54 आपके लिए होमवर्क। फिफ्टी फोर आपके लिए होमवर्क। मैं आंसर बता देता हूँ, कैलकुलेटिव भी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, ऐसा नहीं है, आप करें घर पर करें, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है।
अब ये मत कहना सर आसान आसान वाला तो आप करा देते हो और टफ वाला हमको देते हो, ये मत सोचना, ठीक। चलिए, बहुत जल्द हर चीज मिलेगा आपको। प्लीज आप लोग एक ही चीज को 10 बार ना पूछा करें, सर रीजनिंग कब चलेगा, जीएस कब चलेगा, सब बहुत जल्द चलने वाला है। वेट, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर बी है। 44 का सही आंसर बी है। आप कीजिएगा आराम से, घर पे बैठ के एकदम माहौल बना के, चाय कॉफी साथ में एकदम रखे रहिएगा, ठीक, एकदम माहौल बना के एकदम। फिफ्टी 55, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, सोचना है कि क्या वर्क होगा, ट्राई कीजिए। पढ़िए, 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार। अब काम क्या है, दीवार बनाना। कितना बनाना, देखो दिया है 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिन में बना सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 800 मीटर लंबी इतना चौड़ी दीवार को कितने समय में पूरा कर लेंगे। बस सॉल्व करना है। 16 लेबर कितने दिन काम कर रहे हैं बेटा, और कितना आवर प्रतिदिन कर रहे हैं, 6 आवर, और कितने दिन कर रहे हैं, 25 दिन, 25 दिन और कितना घंटे, 6 घंटे, और क्या काम कर रहे हैं, दीवार बनाना। दीवार बनाना मतलब कितना दीवार, 150 इंटू 20 इंटू कितना दिया है, 20 इंटू, स्क्रीन पर देखिए आप लोग 12, ठीक। इसी काम को 12 मजदूर कितने दिनों में, D2 मान लो, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 400 इंटू, अच्छा 800 है, 800 लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा। तो D2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते यहां से, डायरेक्ट D2 आएगा कितना, 50 दिन आएगा। डायरेक्ट आंसर, सॉल्व कर लेना, इसको काट नहीं सकते आप, 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही उड़ गया, 15 से 15, 6 दूना 12, सब कटपिट तो करना है, हल्का ही करना है। चलिए 56 देखिए, हाँ 56 पर स्टार बनाइएगा। 55 के बाद 56 क्वेश्चन 156 स्टार बनाइएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, 56 पर स्टार बनाइएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये स्टार सितारा वाला क्वेश्चन है, जो आपके कंधे पे सितारे लगाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदमी का एक समूह किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लेता है, टारगेट 4 दिन का है, लेकिन 20 आदमी रोजाना काम छोड़कर चले जाते हैं। 7वें दिन काम पूरा हो जाता है तो कितने आदमी काम प्रारंभ किए, बस यही करना था। इस क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज को देखिए, पढ़िए, 1-2 बार लैंग्वेज को पढ़िए। लैंग्वेज से क्वेश्चन निकल के, आदमी का एक समूह मतलब कितने आदमी है, मुझे नहीं मालूम कितने आदमी है, m आदमी है, 4 दिन में करने का निर्णय लेता है, लेकिन हर रोज 20 आदमी काम छोड़कर क्या है, चले जाते हैं। भाई m एक दिन तक काम करेंगे प्लस, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि हर रोजाना, पहले दिन तो इतने आएंगे भाई, m आदमी आएंगे, एक दिन काम करेंगे। दूसरे दिन की कहानी जो आएगी, बस यही समझ लीजिएगा, क्वेश्चन खत्म। मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड पूरा जाएगा। सेकेंड डे, ये तो फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे 20 आदमी कम हो जा रहे हैं, मतलब m-20, ये भी एक दिन वर्क करेंगे, हाँ या ना,
ये टोटल वर्क ही तो चल रहा है। सेकेंड डे, थर्ड डे, देखिए ध्यान से, थर्ड डे अगेन अगेन 20 आदमी, भाई ये -20 मैन, ये भी -20 चले जा रहे हैं, तो कितना बचेगा M-40, कितने दिन करेंगे, एक दिन करेंगे, अब प्लस नेक्स्ट अगले दिन ऐसे करते करते कितने दिन, 7 दिन, 1 2 ये 3 4 5 6 7, लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो मत लिखो। 7 दिनों में 7वें दिन मुझे बताइए क्या M-120 इंटू 1, 7वें दिन 120 ही होगा, चेक कर लो, नहीं किसी को दिक्कत है तो चेक कर लो। M-60, M-80, M-100, इतना, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और सातवां, ये 7 डे है, 7 डे। इनको ऐड करो जरा, तो टारगेट तो था 4M का, तो 7 हो जाएगा, 7 दिन चल रहे हैं, 7M 20 40, इसको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 420 आएगा। तो मुझे बताइए 3M, ये माइनस 3M की वैल्यू 420, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। कितने आदमी काम शुरू किए होंगे, 140 व्यक्ति कार्य शुरू किए होंगे, इनिशियली इतने आदमी रहे होंगे, देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा था। फिफ्टी 57, एक लेक्चर और लूंगा, वर्क एंड वेजेस भी उसमें कंप्लीट हो जाए। 56 था, 57, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, आते आते हैं, बहुत आसान है लेकिन। बहुत लंबा चला, टाइम एंड वर्क अभी चलेगा, पाइप एंड सिस्टम भी है इसी में, तो लगभग 5 से 6 लेक्चर और होंगे। ठीक है, देखिए किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है, 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने और दिन चल जाएगा या चलेगा, जो भी है। देखिए भाई, पेड़ पर चढ़ना, खंबे पे चढ़ना, खाना खाना, साइकिल चलाना, ये सब वर्क है, ठीक है, क्या है, वर्क है। आप जितनी जल्दी जल्दी साइकिल चलाएंगे, आपका रेट है कि इतना जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं। कितनी जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, एक आदमी 1 घंटे में 20 रोटियां खा जाता है, फिर एक आदमी, तो वर्क है ना, रोटियां, उसका रेट क्या है, 20 रोटी पर आवर खाने का, या 20 रोटी, मान लो 2-3 रोटी पर मिनट खाने का, ऐसे। तो खाना खाना भी अपने आप में क्या है, कार्य है, वर्क है। देखिए कैसे, मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ टोटल वर्क की बात करूं तो 400 आदमियों के लिए कितने दिन का भोजन है, टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो 400 व्यक्ति हैं, कितने दिन, 31, ये टोटल वर्क होगा, पर्सन इंटू डेज। अब कह रहा है कि 28 दिन बाद -28, 28 दिन बाद, भाई कितने आदमी, 400, 28 दिन बाद, तो 28 दिन बाद ये कितना हो जाएगा, 3 28 दिन बाद पर्याप्त, 28 दिन बाद कितने आदमी चले जाते हैं, 280 आदमी चले जाते हैं,
तो 28 दिन बाद दिन कितना बचा, 3 दिन आगे बचा है, और आदमी कितने चले गए, -280। तो हो जाएगा 400 में से 280 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 400 में से अगर 280 हम घटाएंगे तो 120, बोलो यार 120, और कितने दिन खाएंगे, D2 खाएंगे, यही तो निकालना था। 28 दिन बाद ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो 400 आदमी के लिए 3 दिन का भोजन बचा हुआ है। कितने आदमी चले गए, 280 चले गए, देखो ध्यान से, तो बचे कितने, 120। कितने दिन का भोजन है, D2 दिन का। खत्म हो गया क्वेश्चन, हल्का कर लो। 3 चौका 12, तो D2 इसके लिए कितना आएगा, 10 डेज। अब इससे सस्ता क्या लोगे यार, अगला देखो 158, सेम पैटर्न पर है क्वेश्चन, ट्राई करो। ठीक, होमवर्क लिखो, इसको होमवर्क में डाल लो, इसको होमवर्क में लिखिए। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 48 आएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको होमवर्क में लिखिए, 48 डेज होमवर्क है। चलिए अगला चलते हैं 59। अच्छा क्वेश्चन, अगेन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए। करे एक ठेकेदार 45 आदमियों के साथ किसी कुएं को 12 किमी गहरा, बाप रे, 350 दिनों में खोदता है। 200 दिन काम करने के बाद इतना किमी, कितना, 4.5 किलोमीटर तक हो पाता है। तो बताइए काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। पहले बताइए टारगेट कितने कितने का लेके चल रहा था। टारगेट उसके पास क्या था, ये मेन थे, ये मेन था, ये डेज था, और ये क्या था, वर्क था, है ना। कहने का मतलब वो टारगेट उसका क्या था, टारगेट देखिए ध्यान से, 45 आदमी को कुआं खोदने के लिए लेके जाता है, ठीक। कितने दिन में कुआं खोद लेगा उसको पता है, 45 आदमी लेके चल रहा है, कितने दिन में कुआं खोद लेगा, बोलो भाई। कितने दिन था उसके पास, 350 दिन, 350 दिन। और कितना खोदना था, 12 किलोमीटर। ये टारगेट था उसका, ये क्या था, टारगेट था। लेकिन लेकिन कह रहा है कि 200 दिन काम करने के बाद 45 आदमी 200 दिन, मतलब 200 दिन तो काम किए, 200 दिन तो ये 45 लोग काम किए, 200 दिन। कितना कुआं खोद पाए, 200 दिन तक काम किए, कितना कुआं खोद पाए। कुआं खोदना भी तो एक कार्य है, 4.5 किलोमीटर, 200 दिन तक इतना तो कुआं खोदे। उसके बाद काम करने के बाद इतना किमी तक हो पाता है, तो बचा, अब कितना किमी और बचा है, ध्यान समझिए।
कितने आदमी को और लगाए कि ये काम समय पे पूरा हो जाए। ध्यान समझिए, यही इसमें लॉजिक था। कितने आदमी और लगाए, बताइए काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। मतलब मान लो M2 आदमी की अतिरिक्त आवश्यकता होगी कितने दिनों तक। बोलो भाई 200 तो कर चुका है, कितना बचेगा? 150 और बचेगा ना। बोलो यार 200 दिन तक काम हो चुका है, 150 और बचेगा, तो कितना किलोमीटर कुआं? 12 किलोमीटर खोदना था, 4.5 किलोमीटर खोद चुका है, तो ये 7.5 ही तो होगा। यही था इसके अंदर लॉजिक। दशमलव से दशमलव हल्का कर लीजिए। जब M2 आप निकालेंगे, ये अतिरिक्त आदमी हैं, याद रखिएगा। याद रखना, भाई अतिरिक्त का मतलब ये है कि M2 जब निकलेगा तो ये टोटल आएंगे। टोटल कितने आएंगे? 45 में से तो टोटल आएंगे 45 प्लस कुछ और हैं इसमें, ये तो सब कुछ है ना। तो जैसे आप M2 निकालेंगे तो M2 इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा बताइए मुझे सॉल्व करके। ये तो 45 से 45 हल्का हो गया, 75 दूना 150 हल्का हो गया, 100 मेन या लेबर, टोटल 100 मेन। कितने अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे? 45 तो पहले ही काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा लेबर 100 माइनस 45 मतलब 55, ये लोग एक्स्ट्रा आएंगे, ये लोग एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 160, ये भी आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए क्या है। यही क्वेश्चन है, दीवार बनाने का है। ये मैं कराया हूं, अभी थोड़ी देर पहले कराया 160 कि यहां पर काम क्या है? दीवार बनाना। कितना दीवार बनाना है? इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर ऊंचा। 160, तो 160 तक मैं मान के चलता हूं 7-8 क्वेश्चन और होंगे, मैं करा दिया हूं। एक 160 तक मैं मान के चल रहा हूं कि आपको 160 में तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। रिवीजन के लिए कीजिए, जो मैं क्वेश्चन स्टार वाला बनवाया हूं कि ये स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको 1 बार 2 बार 3 बार खुद से रिवीजन कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आप कोई और बुक उठाइए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आई होप कि इतने क्वेश्चन करने के बाद, अभी 70-80 क्वेश्चन और है, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट मिलेंगे। मैंने यहाँ पर काम बिगाड़ने वाले कॉन्सेप्ट में वहीं पर ले लिया हूं कि नल, लीकेज वाला नल, ठीक है। तो प्लीज चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए और लाइक जरूर कीजिए। आप लोग कम लाइक करते हैं, लाइक जरूर किया कीजिए। देखने के तो सभी लोग वीडियो देख लेते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, ठीक, ताकि चैनल का ग्रोथ बढ़े, ग्रो हो, चैनल आगे बढ़े और हमारी भी एनर्जी बरकरार रहे। नहीं तो फिर एनर्जी नहीं रहेगी। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? जब चीजें अच्छी मिलती हैं तो उसको आप बढ़ावा दिया कीजिए, बढ़ावा देने का मतलब उसको आप उठाया कीजिए, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। और हाँ, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, ठीक, तो वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, एकदम फुली एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।